पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे नींव संदेश यही है, मसीह यीशु में विश्वास करने वाला हम सबको अनंत जीवन है। और मसीह विश्वास का सबसे बड़ा कीमती संदेश यही है, हम एक दिन स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ युगान युग अनंत काल रहेंगे। आमेन। सुसमाचार प्रचार करने वाला सेवक होगा और कलीसिया का सबसे बड़ा मकसद यही है कि लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार करना। आमेन। यह सबसे बड़ा कीमती बात अगर हम अच्छा से मसीह में आने के बाद नहीं समझे हैं तो हमारा मसीह जीवन अर्थपूर्ण नहीं होते हैं, हमारा मसीह जीवन का मकसद भी सही नहीं होते हैं। आमेन। इसलिए मसीह यीशु में विश्वास किया हुआ यीशु में आया हुआ हर एक व्यक्ति हमारा भावी का बारे में, भविष्य का बारे में अच्छा जानकारी पाना है। आमेन। यीशु प्रभु हर बातों के लिए अच्छा है। 80-90 साल तक हम इस धरती पर रहने का समय जो भी आवश्यकता हमारा जीवन में होते हैं, जो भी जरूरत हमारा जीवन में आते हैं, तमाम बातों के लिए यीशु भला है। आमेन। यीशु हमारा प्रार्थना सुनते हैं, हमारा मांग देते हैं, हमारे लिए सब कुछ समय पर करते हैं। आमेन। इसलिए यीशु मसीह में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति का अनुभव है, अभी शरीर में रहने का समय प्रभु यीशु मेरे लिए सब कुछ करते हैं। आमेन। कुछ बात हमारा जीवन में होने के लिए अगर देर लगते तो भी पक्का आप इंतजार कीजिए, प्रभु यीशु कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आपका तमाम दिल का इच्छा को वो सही समय पर, अपना समय पर पूरा करेंगे। आमेन। लेकिन इस धरती का केवल बातों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं लगाना, हमारा आगे का भविष्य में क्या होने वाला है, हम कहाँ रहने के लिए जा रहा हैं, हमारे साथ प्रभु यीशु क्या क्या आशीष देने के लिए तैयार किया हुआ है, इत्यादि बातों के बारे में अच्छा जानकारी भी पाना है। आजकल मसीह संदेश ज़्यादा करके हम सुने हैं तो शरीर में रहने का समय हमारा जीवन में मिलने वाला सुखों का बारे में, आशीषों का बारे में ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। एम्फसाइज करना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा एम्फसाइज करना थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन इस शरीर में रहने का समय हमारा जीवन में प्रभु देने वाला जितना भी आशीष है वो प्रभु का करुणा से, कृपा से हमें प्रेम करके प्रभु देते हैं। हमारा कोई देखिए योग्यता के अनुसार नहीं है। इस धरती पर रहने वाला, मसीह में विश्वास नहीं करने वाला लोगों को भी प्रभु आशीष करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह का खिलाफ सोचने वाला, करने वाला, बोलने वाला बात के अनुसार परमेश्वर अगर बदला लेना शुरू करे है तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं यीशु मसीह का खिलाफ अगर कोई सोचे तो, कुछ करे है तो जल्दी उनका जीवन में क्यों कुछ नहीं होते हैं, जल्दी उनका जीवन में कुछ न्याय क्यों नहीं होते हैं, उनको परमेश्वर नाश जल्दी क्यों नहीं करते हैं। वो सवाल का जवाब यही है, हमारा परमेश्वर नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है, बचाने वाला परमेश्वर है। एक दुष्ट व्यक्ति भी नाश होना परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का नज़र में हर एक व्यक्ति बहुमूल्य है।
अगर परमेश्वर का खिलाफ कोई बात करे, कलीसिया को सदाए, प्रभु का दास लोगों को सदाए, जल्दीबाजी उनके ऊपर प्रभु यीशु अपना न्याय नहीं करते हैं। कारण यही है कि यीशु मसीह वो व्यक्ति को बचाना चाहते हैं, नरक में भेजना नहीं चाहते। लेकिन आप सोचेंगे मरने का समय तक कोई उनको अवसर मिलते हैं सच्चाई समझने के लिए, वो करने वाला सारे कुकर्मों से बदलने के लिए अवसर नहीं मिलते हैं, फिर भी मरने का समय तक सारे गंदे काम करके 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 खत्म हो जाते हैं। उनका न्याय कैसे होगा, कब होगा, कौन देगा? उसके लिए परमेश्वर एक समय अलग किया हुआ है। वो समय आने वाला है, अभी कृपायुग है। आने वाला समय में एक न्याय सिंहासन होगा, एक न्याय का दिन होगा। उसके बाद वो लोगों को आखिरी में अनंत काल तक धरती में रहने का समय किया हुआ पापों के लिए परमेश्वर बदला दे देंगे। आमीन। अगर हम प्रभु का वचन का हिसाब से देखें तो जितना भी लोग परमेश्वर को दुख दिया है, परमेश्वर का लोगों को दुख दिया है, वो सबको परमेश्वर कभी नाश नहीं किया। वो लोगों को यीशु मसीह बचाया है। आदम को देखिए, हवा को देखिए, यीशु मसीह को दुख दिया। यहोवा परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को दुख दिया, लेकिन परमेश्वर उनको नाश नहीं किया। उनको परमेश्वर तुरंत टेम्पररी बचाव भी दिया है और अनंत काल का बचाव का प्लान भी उनसे बताया है, प्रभु तैयार किया है। आमीन। उसके बाद बाइबल में जितना भी लोगों के बारे में आप पढ़ के देखिए, मूसा का बारे में सोच के देखिए। मूसा अपना ज्ञानदा का समय में बहुत सारे गलती के, एक व्यक्ति को मार दिया है, मार डाला है। दुनिया का कानून का हिसाब से उनको आगे जीने का कोई अवसर नहीं है, अधिकार नहीं है, इसलिए वो सोचकर वहां से उन्हें भाग गया है। एक राजकुमार होते हुए उनको समझ में आ गया मैं किया हुआ ये मर्डर का काम का हिसाब से तो मिस्री देश का कानून का हिसाब से मुझे सजा मिले तो मुझे राजकुमार नहीं बन सकते हैं, आगे मुझे यहाँ जीना मुश्किल है। इसलिए वो देश छोड़ के दूसरा देश में भाग गया। इसलिए दुनिया कोई करने वाला गलतियों को लेके सजा देना चाहते हैं, उनके ऊपर सजा जल्दी आना देखना चाहते, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर वो मूसा को बदल दिया। बाद में मिस्री देश से इस्राएल जनता को एक बहुत बड़ा जनता को बचाने वाला बहुत बड़ा उद्धारक बना दिया है। आमीन। एक लीडर बना दिया है, एक आत्मिक संत बना दिया है, एक आत्मिक आध्यात्मिक नेता बना दिया है। आमीन। नया नियम के अंदर भी आप देखिए, शाऊल नाम से एक व्यक्ति मसीह लोगों को बहुत सताया। देखिए अच्छा उम्र में रह रहा था, तब स्तेफानोस को खत्म कर दिया। अनेक मसीह लोगों को उन्होंने सताया, बहुत ज़्यादा दुख दिया है। लेकिन हमारा हिसाब से हम देखें तो उनको जल्दी सज़ा मिलना चाहिए। शायद मसीह लोग भी ऐसे सोचा होगा, ये तो हमारा कलीसिया को उपद्रव करने वाला एक शत्रु हैं, वो रहना अच्छा नहीं है, प्रभु तो ख़त्म करो। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं किया है। प्रभु उनको क्या किया है, उनके साथ क्या किया है? प्रभु उनको बुलाया, बुलाकर उनसे बात किया, उनका जिंदगी को यीशु मसीह परिवर्तन में लाया। उसके बाद हम सबको पता है, कम से कम उनका 32 उम्र में उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। उसके बाद का कम से कम 31 ईयर्स, अगर चरित्र का हिसाब से देखें तो 31-32 ईयर्स, आगे का 32 साल सभा चरित्र के अनुसार देखें तो AD 64 में वो खत्म हो गया होगा। कुछ लोग बताते 68, कुछ भी हो,
देखो 32 आगे का उम्र उन्होंने यीशु के लिए एक सेवक बनकर रहा है। हालेलुया। अगर इस समय में शाऊल ऐसे काम करते हैं तो हम लोग उनके बारे में क्या सोच कर सकता था, क्या सोचता था? जल्दी परमेश्वर इनको खत्म कर दीजिए। उस समय भी लोग शायद ऐसे सोचा होगा, लेकिन मनुष्य का सोच के अनुसार नहीं है परमेश्वर का सोच। परमेश्वर यीशु बहुत प्रेमी है। हालेलुया। आजकल भी मसीह लोगों का और पूरा दुनिया में मसीह विश्वास का खिलाफ जितना भी लोग सोचते हैं, उनके ऊपर न्याय इसलिए नहीं होते हैं, यीशु प्रभु वो लोगों को प्रेम करते हैं। आमीन। उनको बचाना चाहते हैं, उनको नरक में भेजना नहीं चाहते हैं। आखिरी समय तक प्रभु अवसर दे देंगे परिवर्तन के लिए, मसीह में आने के लिए, सच्चाई को ग्रहण करके आनंद जीवन पाने के लिए। हालेलुया। लेकिन आखिरी में एक समय रखा हुआ है, कृपा युग खत्म होने के बाद वो लोगों के साथ न्याय होगा। शरीर में रहने का समय किया हुआ तमाम कामों के लिए एक दिन वो लोग अकाउंटेबल टू गॉड। आमीन। इसलिए आज का मेरा संदेश का मुख्य विषय यही है, हम कलीसिया का, हमारा कलीसिया का सब लोगों के अंदर सब चीज़ों से बढ़कर एक चिंता सदा चलना है, मुझे स्वर्ग में पहुंचना है। अनंत काल का आशा आप लोगों का दिमाग को कब्जा करना है। आप लोग चलते वक्त, बैठते वक्त, दुआ करते वक्त, आशीष मांगते वक्त, इस धरती पर रहने का समय आपका जिंदगी में बाकी सारे बातों से बढ़कर हमारा ट्रिनिटी चर्च ऑफ गॉड कलीसिया का लोगों का मन में ये चिंता चलना है, ये विचार चलना है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे लिए दूसरा एक जगह है, मैं वहाँ का नागरिक हूँ, मैं स्वर्ग में जाऊँगा। कभी भी प्रभु यीशु मुझे बुलाए, मैं बहुत खुशी के साथ वो जगह में पहुँचने के लिए रेडी हूँ। आमीन। हालेलुया। अगर उस तरीका का एक दर्शन में, आशा में, भोज में अभी तक कोई नहीं पहुँचा है तो ये संदेश के द्वारा, ये वचन के द्वारा, ये संगति के द्वारा आप लोगों के अंदर ये आशा परमेश्वर दे दे। वो आशा को जगाने के लिए एक प्रभु का खादिम का तौर से मेरा तरफ से कोशिश है, प्रार्थना है, प्रभु ऐसे ही काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अंदर जितना भी मसीह संत लोग हैं, वो लोग इस धरती पर विश्वास करके मसीह जीवन बिताने का समय उनका जीवन में बहुत सारे परेशानी सामना करना पड़ा, बहुत सारे दुख आया, सदावट आया और रक्त साक्षित्व मृत्यु भी पाने का अनुभव आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे पाया है। हम सबको पता है यीशु मसीह का जितना भी चेले लोग था उसमें से यूहन्ना प्रेरित छोड़कर बाकी सब लोग रक्त साक्षित्व मृत्यु पाया है। उसके बाद भी जो रोमन कैसर लोग जब सदाया, अनेक लाखों लोग यीशु मसीह का विश्वास का प्रति रक्त साक्षित्व मृत्यु पाया है। और अभी तक अगर कलीसिया का हिस्ट्री का हिसाब से, चर्च हिस्ट्री का हिसाब से हम पढ़े हैं तो अनेक लाखों लोग अपना विश्वास के लिए जीवन खोया है, अपना खून बहाया है, अपना जिंदगी को कुर्बान किया है। हालेलुया। उस समय भी वो लोग यीशु मसीह को तिरस्कार नहीं किया, इनकार नहीं किया। अलग अलग प्रकार का आजकल हम देखने वाला तरीका का सदावट नहीं। नीरो का समय में बहुत ज्यादा सुनने का समय भी हम बेहोश हो जाएगा। उस तरीका में मसीह लोगों को उन्होंने सताया है, लेकिन उस समय भी एक बहुत बड़ा हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास में मसीह लोग रहकर अपना जीवन प्रभु का हाथ में सौंपा है। इसके लिए एक सबसे बड़ा नींव बात यही था,
वो लोगों के अंदर एक आशा था, यहाँ हम छोड़े हैं तो मैं वहाँ पहुँचूंगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ का आशीष नहीं पाना करके मैं नहीं बताता हूँ, यहाँ का आशीष प्रभु जरूर दे देंगे। ये परमेश्वर का वायदा है, ये हमारा बुलाहट के साथ परमेश्वर जोड़ा हुआ एक आशीष है। लेकिन यहां पर जो हम देखने वाला चीजों के ऊपर केवल हमारा नजर नहीं लगाना। प्रेरित पौलुस, पत्रस, बाइबल में जितने भी कादिम लोग हैं, सब लोग खास करके अब्राहम का सारे बच्चे हम सबको पता है, इसहाक, याकूब, यूसुफ और दानिएल। बाइबल के अंदर का जो पुराना नियम का जितने भी प्रवाचक लोग हैं, संत लोग हैं, नेता लोग हैं, आध्यात्मिक बातों के लिए खड़े हो गया हुआ जितना भी आत्मिक लोग हैं, सब लोग इस दुनिया में रहने का समय दूसरा एक चिंता में रहा। वो चिंता है स्वर्गीय चिंता। हालेलुया। एक असली नगर के लिए, एक असली जगह के लिए परमेश्वर का ओर से दर्शन पाकर इस दुनिया में अपन आप सोचने लगा, मैं परदेशी हूं, मैं हम्बर परदेशी हूं। एक वचन आपका सामने मैं अभी रखना चाहता हूं, थोड़ा अच्छा से पढ़िए। दूसरे कुरिन्थियों का पत्री 4 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन तक कोई पढ़िए प्लीज। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हमने तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अच्छा से वचन समझना है, पढ़ना है। हम देखने वाला जितना भी आशीष है, वस्तुएं हैं, सब थोड़े समय के लिए हैं। लेकिन आशा में हम देखने वाला भविष्य का जितना भी बातें हैं, सब अनंत काल के लिए हैं। आमेन। इसलिए मसीह विश्वास का सबसे बड़ा एक देखिए उद्देश्य और मसीह संदेश के अंदर का सबसे बड़ा कीमती बात यही है, हम आगे का सदाकाल रहने का बातों के ऊपर हमारा ध्यान लगना है, वो उसमें ज़्यादा हम ध्यान लगाना है। आमेन। हालेलुया। इसलिए देखने वाला वस्तु, देखने वाला अनुभव, देखने वाला आशीष ये जरूर प्रभु दे देंगे, लेकिन केवल इसके लिए मसीह में नहीं आना, केवल इसके लिए मसीह में बने नहीं रहना। क्योंकि आज देखने वाला चीज शायद कल आपसे नष्ट हो सकते हैं। आज अच्छा तंदुरुस्त में रहने वाला शरीर कल शायद बीमार में पड़ सकते हैं। अभी अच्छा दोनों पैर से चलने वाला व्यक्ति का पैर शायद कल नहीं होगा, वो बिस्तर में चलना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में चलना पड़ेगा। इसलिए इस दुनिया में देखने वाला कोई भी चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं रखना। अगर देखने वाला चीजों के ऊपर केवल हम ध्यान रखकर यीशु में विश्वास करके इत्यादि चीजों को पाने के लिए हम कोशिश करें हैं, तो हम आगे लज्जित हो जाएगा। क्योंकि आज देखने वाला कुछ चीज कल नष्ट होने का चांसेस है। जब नष्ट हो जाएगा हम सोचेंगे इसमें आ गया, फंस गया, जो मैंने सोचा वैसे नहीं है इसके अंदर। इसलिए उनका विश्वास ढीला हो सकते हैं। आमेन। वो प्रभु से दूर हो सकते हैं। आमेन। लेकिन ये विश्वास करना, अगर मेरा दोनों पैर कट हो जाएगा तो भी मेरे लिए एक दिन रखा हुआ है, वहां पर मैं नया पैर के साथ उछल कर यीशु मसीह को महिमा करेंगे। हालेलुया। आमेन। आमेन। शायद यहां मुझे आंग नहीं दिखते हैं, बहुत बार प्रार्थना किया, कोशिश किया, ट्रीटमेंट किया, कुछ हल्का फुल्का चेंजेस है, लेकिन पूरा तरीका से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यीशु से दुआ किया, इसमें आ गया, कोई फायदा नहीं है। ऐसे सोचने वाला कोई है तो आप फंस गया है। लेकिन आगे का आशा है तो मरने का समय तक आंख का रोशनी नहीं मिले तो भी आप सोचेंगे
एक दिन आने वाला है, मैं यीशु मसीह को आमने सामने में अच्छा आंखों के साथ देखेंगे। हालेलुया। इसलिए इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति आजकल आपका जीवन में होने वाला कष्ट, दुख, समस्या को देख के आगे आने वाला आशीष को खोना नहीं। आमीन। आगे आने वाला आशीष को देख के आजकल का सारे समस्या सिचुएशन को हम विचिंतन करना है, उस हिसाब से हम रहना है। हालेलुया। आजकल मसीह लोग ज़्यादा उल्टा चलते हैं, इसका मतलब ये हांगा बातों के ऊपर नज़र रखते हुए चलते हैं, इसलिए आगे का बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना भी आत्मिक लोग हैं वो लोगों का जीवन में एक विशेषता यही है, आगे का बातों को देख के इस धरती पर चलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह इस धरती पर रहने का समय यहाँ का समय से बढ़कर ऊपर का समय के ऊपर ध्यान दे दिया है। यहाँ का क्लॉक के ऊपर उन्होंने ध्यान देने से ज़्यादा स्वर्ग में टांगा हुआ क्लॉक के ऊपर उन्होंने ध्यान दे दिया। क्योंकि बहुत बार यीशु मसीह के बाद पास आके यीशु का मम्मी मरियम बताया, बेटा देखो ये शादी का घर में दाखरस ख़त्म हो गया, प्लीज़ आप कुछ कर दीजिए। यीशु मसीह क्या बताया? क्योंकि यीशु का मम्मी मरियम शादी का घर के अंदर का क्लॉक देके यीशु मसीह से बताया, लेकिन यीशु मसीह वहाँ का क्लॉक नहीं देखा, ऊपर स्वर्गीय पिता का घर में जो क्लॉक टांगा हुआ है वहाँ दे के बताया, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। हालेलुया। इसलिए उस प्रकार का एक सोच यीशु मसीह इस धरती पर अनंत काल का बातों का दर्शन का सांप से चला है। आमीन। स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान में, खोज में, उस मार्ग में उन्होंने हर बातों को हैंडल किया है। आमीन। वैसे एक असली मसीह विश्वासी होना है। नहीं है तो मसीह विश्वास में रह सकते हैं, बहुत कुछ आशीष आपको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला असली आशीष का बारे में कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। आशीष तो अगर यीशु में नहीं मिले तो भी हमारा परमेश्वर प्रेमी होने का कारण आपका जीवन में मिलेंगे, क्योंकि बाकी लोगों को भी वो देते हैं। आमीन। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, अधर्मी लोगों का सामने भी यीशु मसीह अपना सूरज को उदय करते हैं और बारिश देते हैं। यहाँ पर नास्तिक लोग बहुत हैं, यहाँ पर प्रभु का खिलाफ सोचने वाला लोग बहुत हैं, फिर भी उनको भी पानी परमेश्वर देते हैं, उनको भी परमेश्वर वायु देते हैं, उनको भी परमेश्वर अग्नि देते हैं, उनके लिए भी सब्जी देते हैं, उनके लिए भी बारिश देते हैं। क्या परमेश्वर इतना जगह छोड़कर बारिश भेजते हैं क्या? नहीं, सबके लिए बराबर, क्योंकि वो एक जनरस गॉड है। आमीन। एक जनरस गिवर है। आमीन। वो प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज ये समझना है, स्वर्ग, कितने लोग आज रेडी हैं स्वर्ग में जाने के लिए? कितने लोग यीशु में विश्वास किया है स्वर्ग में जाने के लिए? हालेलुया। मकान मिले और ना मिले, नौकरी मिले और ना मिले, पैसा मिले और ना मिले, मुझे चंगाई मिले और ना मिले, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा परमेश्वर जरूर सब कुछ दे देंगे, लेकिन इससे बढ़कर मुझे यीशु एक चीज देने के लिए पक्का किया हुआ है, वो मुझे पाना है, वो ये स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहना। हालेलुया। ये आशा अगर आपको पा सकते हैं तो आज मैं आपको वचन का आधार पर भरोसा देता हूं, सब कुछ आपका पीछे चलेंगे। इसलिए यीशु बताया ना, मत्ती सुसमाचार 1:33 में क्या बताया? हम सबको पता है, पहले कपड़ा मांगो, मकान मांगो, चंगाई मांगो, और परमेश्वर का राज्य और धर्म बाद में मिलेंगे। ऐसे बताया क्या? पहले परमेश्वर का
धर्म और राज्य। परमेश्वर का राज्य के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं, वो धार्मिकता का बारे में, परमेश्वर का योजना का बारे में सोचो, ग्रहण करो, समझ लो, खोज करो। अगर वो खोज में रहने वाला व्यक्ति है तो आप पक्का ऊपर दे के चलने वाला व्यक्ति है। आमेन। वो व्यक्ति के लिए इस धरती पर सब कुछ पीछे पीछे आते रहेंगे। आमेन। अगर ज़्यादा गुस्ती करके प्रार्थना नहीं करें तो भी गाड़ी आपका घर का सामने आके खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर परमेश्वर ने ये बताया है, हमारा नज़र वहाँ लगाना। पिछले संडे भी मैंने बताया था, कुलोसियों का पत्री 3:1 से लेकर 3 तक क्या पढ़ा है, अभी पढ़ने का जरूरत नहीं, पिछले संडे पढ़ने का कारण हमारा चिंता क्या है, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर होना है। हालेलुया। अभी हम पढ़ा हुआ वचन के अंदर भी प्रेरित पौलुस क्या बताया, दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 4:16 से लेकर 18 वचन तक, वहां भी परमेश्वर ने बताया, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि ये नाश होने वाला शरीर में बहुत सारे तकलीफ होगा, दिक्कत होगा, देखने वाला बहुत सारे चीज नश्वर है, लेकिन एक अनश्वर चीज होते हैं और अभी तक हम नहीं देखा है लेकिन महसूस करते हैं। हालेलुया। आत्मिक अंगों को खोलना। कौन सा अंग खोलना? आत्मिक अंग, मन का अंग खोलना। यहां का अंग खोल के देखे तो कुछ ना कुछ चीज दिखाई देगा, लेकिन अंदर का आत्मिक अंग खोल के देखे तो अदृश्य वस्तुओं को दिखाई देगा। हालेलुया। वो अनुभव में हम सब एक ग्रोथ में आने के लिए हमारा कलीसिया नर्सरी से केजी ऐसे पार करना है। आमेन। कुछ लोगों को 25 साल हो गया, 20 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, बताते कि इतना सीनियोरिटी है, लेकिन अभी भी विश्वास में, आत्मिक बातों में नर्सरी स्टूडेंट जैसा है। कभी ऐसे नहीं रहना। आमेन। ऐसे तो ग्रेजुएशन कब करेंगे? एक दिन जरूर ग्रेजुएशन करना है ना। ग्रेजुएशन करे तो अच्छा जॉब मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा। कभी कभी मसीह में सोया हुआ लोगों का कवर हम देने का समय ऐसे लिखते हैं, प्रिया एंडी प्रोमोटेड टू ग्लोरी, महत्व में प्रवेश किया है। आमेन। इसलिए ऊपर ग्रेजुएशन करके प्रमोट होना है तो परमेश्वर का भवन में एंट्री करना है तो केजी नर्सरी 1-2 स्टैंडर्ड पार करके हम मसीह में बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए पिछले हफ्ते में स्वर्ग के बारे में एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिया हुआ है। स्वर्ग के बारे में पूरा जानकारी हम एक दिन पाएंगे जब वहाँ पहुँचेगा तब। आमेन। अभी वचन के अंदर दिया हुआ कुछ ना कुछ ग्लिम्स, कुछ ना कुछ बातें, प्रकाशन हम समझते हैं, उस हिसाब से वो जगह का खूबसूरता के बारे में, महत्व के बारे में, मूल्य के बारे में हम अच्छा से समझना है। हालेलुया। वो विशेष प्रत्येक जगह में हम एक दिन पक्का पहुंचेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा गारंटी है, हम एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा हुआ है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ कहते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 3:13 में 12-13 वचन कोई पढ़िए। यूहन्ना 3:12-13 वचन। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आमेन। कितना ब्यूटीफुल वचन है। आमेन। यीशु मसीह लोगों से बताया, शिष्य लोगों से बताया, मैं देखिए पृथ्वी का बात बोलने से भी आप लोग नहीं समझते हैं, ऐसे तो मैं स्वर्ग का बात बोले तो आप लोग कब समझेंगे? उसके बाद यीशु मसीह बताया, देखो मैं खुद आपका सामने दृष्टांत दूं, स्वर्ग समझने के लिए इधर उधर भागने का जरूरत नहीं, स्वर्ग से मैं उतर के आया हूँ, मैं स्वर्ग में चढ़ा हूँ, स्वर्ग में जाने वाला है, मैं हूँ स्वर्ग। हालेलुया।
इसलिए अगर कोई स्वर्ग में जाना चाहते तो ये काम कर दीजिए, यीशु मसीह में आइए, यीशु मसीह का पैर पकड़ लीजिए, यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, क्योंकि यीशु स्वर्ग से आया, यीशु स्वर्ग बनाया, वो इस स्वर्ग में विशेष जगह आपके लिए तैयार करते हैं और ले जाने के लिए केवल उनको ही अधिकार है। आमेन। इसलिए यीशु मसीह बताया, देखो आप लोग स्वर्ग समझने के लिए मेरे पास आना है, मेरे से सीखना है। आमेन। कभी कभी है ना, कुछ दुनिया का चीज प्रभु हमें देते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं को समझने के लिए प्रभु ऑफर देते हैं। आज मारुति व्हीकल कंपनी एक गाड़ी के लिए 75% ऑफर, 10 लाख का एक गाड़ी आज एक स्पेशल ऑफर दे रहे, 2.5 लाख में नया गाड़ी दे रहे करके एक ऑफर आपने सुना है। क्या करेंगे आप? ऑफर में आकर्षण होकर इधर उधर से पैसा उधार लेकर तुरंत डीलर के पास पहुंचेंगे, क्योंकि ऑफर का कारण। ऑफर इसलिए उन्होंने डाला है आपको गाड़ी खरीदने का लालच डालने के लिए, नहीं है तो ये लोग कभी नहीं आएगा। कभी कभी बहुत सारे चीजों का ऑफर होते हैं। ऑफर इसलिए है उनका कुछ चीज लेने के लिए आपको कुछ चीज दिखाकर आकर्षित करते हैं, नहीं है तो कोई भी उनका डीलर के पास नहीं जाएगा, कोई भी वो गाड़ी का तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा, क्योंकि बल्कि हमारा बजट में ये वो नहीं होगा करके। वैसे ही हमारा खुदावंद परमेश्वर भी महान है, बहुत बुद्धिशाली है। वो चाहते कि हम एक व्यक्ति भी नाश नहीं होना, हम एक व्यक्ति भी नाश नहीं होना, स्वर्ग से अलग नहीं होना। वो असली में आप लोगों को बुलाएगा तो आप नहीं आएगा, बेटा मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं स्वर्ग में ले आने जाने के लिए आया हूं, मेरे नाम पर विश्वास करो। अगर ऐसे बोले तो कोई आएगा क्या? नहीं। इसलिए उनका असली बातों के ऊपर हमारा विश्वास को आकर्षण करने के लिए कुछ ना कुछ चंगाई का आशीष, मकान का आशीष, दुकान का आशीष, नौकरी का आशीष, पैसा का आशीष, बच्चों का बढ़ोतरी का आशीष, शादी का आशीष, आप जो मांगते हैं ये चीज़ आपको ऑफर करेंगे। हालेलुया। ये चीज़ आपको देने से वो जरूर आप यीशु के पास आएंगे। हालेलुया। आने के बाद, ये पाने के बाद ऑफर भी आप समझेंगे, ऑफर का पीछे क्या मकसद है। हालेलुया। केवल ऑफर नहीं, साथ साथ एक तोहफा भी रखा हुआ है, वो ये आनंद काल का आत्मरक्षा। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग सीधा ऑफर आए ना आए लेकिन गाड़ी चाहिए, हालेलुया, वो गाड़ी खरीदेंगे। आमेन। क्योंकि उनका जरूरत होते हैं, वो जरूरत को समझ लिया, इसलिए ऑफर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, असली चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। आमेन। ऐसे भी प्रभु करते हैं। कुछ लोगों के चीज वो लोग ऑफर में ध्यान नहीं करते हैं, उनको असली चीज समझ आएंगे, वो तुरंत आकर्षित होकर परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। इसलिए दोनों तरीका में प्रभु लोगों को अपना योजना में लाते हैं। आमेन। इसलिए स्वर्ग का असली जगह है। पिछले हफ्ते बहुत सारे बातें बताया, मैं आगे आज रिपीट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन स्वर्ग क्या है, स्वर्ग कैसे होते हैं, ये बात पिछले संडे हमने समझ लिया। साथ साथ आखिरी में मैं एक शब्द बताया, स्वर्ग कहां पर है। आमेन। बाइबल में स्वर्ग का 3 भाग का बारे में बताते हैं। पृथ्वी का ऊपर का भाग सारे स्वर्ग का कैटेगरी में बाइबल का आधार पर आते हैं। आमेन। हम पिछले हफ्ते पढ़ा था, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 12:2 में लिखा है, प्रेरित पौलुस अपना अनुभव बताया, मैं 3रा स्वर्ग तक उड़ा लिया है, मैं स्वर्ग तक पहुंच गया। इसका मतलब कम से कम पृथ्वी का ऊपर का जगह 3 भाग में होते हैं। आमेन।
इसलिए बाइबल का बाकी भाग भी हम पढ़े हैं, तो बाकी जगह में भी पिछले संडे हमने बताया था, स्वर्गादि स्वर्ग नाम से एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसे तो नीचे और स्वर्ग है। केवल 3 स्वर्ग का बारे में बाइबल बताते हैं। आमेन। इसलिए पहले पृथ्वी का ऊपर का भाग के लिए एटमॉस्फेरिक हेवन बोलते हैं, रिलम बोलते हैं। इसका मतलब अंतरिक्ष मंडल, वायुमंडल इत्यादि बातों से हमें बोल सकते हैं। वायुमंडल, पक्षी चलने वाला जगह, फ्लाइट चलने वाला जगह, पहाड़ रहने वाला जगह, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष उड़ने वाला जगह है। कौन सा जगह? ये अंतरिक्ष मंडल, नहीं है तो एटमॉस्फेरिक हेवन, अदरवाइज वायुमंडल बोल सकते हैं। आमेन। लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर का आकाश मंडल का देखिए दूसरा एक भाग है नक्षत्र मंडल। इसके लिए प्लैनेटरी हेवन बोलते हैं। क्या है? प्लैनेटरी हेवन। इसका मतलब वायुमंडल के ऊपर जितना भी तारा होते हैं, नक्षत्र होते हैं, गैलेक्सी होते हैं, प्लैनेट होते हैं, ये सारे चीज हमारा पृथ्वी का बहुत निकट, देखिए बहुत सारे प्लैनेट हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत 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 ज्यादा और आगे हम एक ही सौरयुध के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। एक सूरज के बारे में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उस प्रकार का अनेक सूरज और है, अनेक सौरयुध और है। आमेन। इसलिए समझ लीजिए, वो सौरयुध नहीं है तो वो देखिए स्पेस है दूसरा स्वर्ग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरा बात? ध्यान ने हम अच्छा से लिखा दीजिए, वो ये आकाश मंडल का स्वर्ग का दूसरा मंडली तारा मंडल। आमेन। उसके ऊपर का मंडल, आमेन, जो दूसरा मंडल में रॉकेट चलते हैं और बहुत सारे सैटेलाइट अलग अलग देश अपना काम के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजते हैं, बहुत कुछ काम होते हैं। वो केवल तारा मंडल है। कुछ लोग चांद में अलग अलग जगह में जमीन भी खरीद कर रखा है, आगे वो लोग वहां घर बनाने के लिए भी कोशिश करते हैं, वहां पर गाड़ी चलाने के लिए भी वो लोग योजना करते हैं। एक बार टाटा बताया, अगर एलन मास्क वहां घर बनाएगा तो पेट्रोल हम प्रोवाइड करेंगे गाड़ी चलाने के लिए। हालेलुया। ऐसे नक्षत्र मंडल भी है, लेकिन हम नक्षत्र मंडल के बारे में हम नहीं बात करते हैं। हमारे लिए असली जगह है हेवन ऑफ हेवंस। आमेन। स्वर्गादि स्वर्ग, एटमॉस्फेरिक हेवन नहीं, प्लैनेटरी हेवन नहीं, लेकिन हेवन ऑफ हेवंस, स्वर्गादि स्वर्ग नाम से एक जगह है। वो सुपर स्पेस साइंस का हिसाब से बोल सकते हैं। आमेन। वो जगह है असली में स्वर्गीय जगह। आमेन। वो जगह में हम पहुंचने वाला है। यीशु वहां से उतर के आया, यीशु अभी वहां आरोहण किया है, स्वर्गारोहण किया है। अभी यीशु वहां पर वास करते हैं। जितना भी लोग मसीह में सोया है, सब लोगों का आत्मा वहां पहुंच गया है। आमेन। वो जगह में मसीह में विश्वास करने वाला सब लोग एक दिन युगान युग रहने के लिए जा रहा है। आमेन। यही है हमारा आशा। अगर आज आपको परमेश्वर वो जगह में बुलाएगा तो कितना लोग खुशी के साथ जाने के लिए चाहते हैं। हमारे बीच में से किसी को प्रभु अपना घर में रखने के लिए फूल के रूप में तोड़ के लेके जाएगा तो
आप क्वेश्चन नहीं करना। मालिक का अधिकार है अपना वाटिका से किसी को तोड़ के लेके अपना घर में रखना। हालेलुया। इसलिए यहाँ का घर थोड़ा समय के लिए है। यहाँ गर्मी है, ठंड है, मच्छर है, मक्खी है, परेशानी है, कोरोना है, प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ का घर में कुछ नहीं है, मृत्यु भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम अनंत काल वहाँ रहेंगे। हालेलुया, आमेन। इसलिए वो आशा में आजकल हम सब लोग बदलना है। इसलिए मृत्यु को देख के कोई डरना नहीं। अगर मसीह में सोया हुआ, पिछले बार हमारा साथ रहा हुआ, सोया हुआ, खाया हुआ, पिया हुआ, बात किया हुआ कोई हमारा प्यारा लोग मसीह में विश्वास करने के बाद अचानक उनका मौत हुआ है तो डरना नहीं। एक दिन हम वो जगह में जाके उनसे मिलने के लिए जा रहा है। पढ़िए यीशु इसका बारे में क्या बताया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक जल्दी पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमेन। ये वचन को लेके हमारे हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। घर में जाके यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय अच्छा से पढ़ना है। नहीं, 13 भी पढ़ना है। 13 अध्याय में यीशु मसीह अपना सेवकाई का आखिरी भाग में आ गया। चेले लोगों से बताया, थोड़ा समय के बाद आपका गुरु मसीह साथ नहीं होगा, मैं जाने वाला है। वो लोगों का पैर धोया, प्रभु भोज का सेवकाई हुआ, सब कुछ बताया। यीशु मसीह बताया, मैं थोड़ा समय के बाद आपके साथ नहीं होगा, गायब होने वाला है। शिष्य लोग अभी तक बहुत खुश था, क्योंकि उनका रेशन का कोई टेंशन नहीं था। क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलने का समय बढ़िया बढ़िया खाना टाइम पे प्रभु देता था। अगर कम में तो चमत्कार करके भी देता था। कभी कभी वो बैग में भर भर के ले जाने के लिए भी भूल गए। इतना पेट भर के खाया, उसके बाद वो लोगों को बहुत कुछ दिया है परमेश्वर। आप ही अचानक यीशु बहुत बार हिंट दिया है, लेकिन आखिरी में स्पष्ट में बताया, मैं जाने वाला हूं। पतरस सोचने लगा, मैं नाव छोड़ के, जाल छोड़ के, सब छोड़ के आया, मेरा रास्ता में छोड़ के जा रहे क्या? आगे मैं घर में जाए तो वो लोग मार के मुझसे भगाएंगे, मैं खान जाएंगे। सारे शिष्य लोगों का दिल में दुख आया, हमारा भविष्य क्या होगा? हमारा गुरु हमसे दूर होने वाला है, पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। अचानक 30 साल में आ गया, हम सबको बुलाया, अभी देखो 3.5 साल होने वाला है, वो हमें छोड़ के भागने वाला है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। हमारा भविष्य क्या होने वाला है? हमारे खाना पीना, राशन, हमारे रहने का जगह, कपड़ा, हमारा टैक्स देने का पैसा कौन देगा? अभी तक जो पतरस का पैसा भी यीशु देता था, आपको पता है ना। सारे, उनको कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी कंप्लेन करना, क्वेश्चन करना ही था उनका काम। हालेलुया। यीशु मसीह का छोटा जो बोर्ड मेंबर्स का एक ट्रेशरर था, हम सबको पता है कौन है? इस्करियोती था। परमेश्वर को शुरू से पता है ये बात में धोखा देने वाला है, लेकिन सबसे बढ़िया पोस्ट उनको दे दिया। हालेलुया। कितना प्रेमी है हमारा परमेश्वर। अगर इंसान के अंदर किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात है तो उनको कोई काम के लिए रखेगा क्या?
नहीं, यीशु मसीह बहुत प्रेमी है, इसलिए वो धोखा देने वाला है। कभी कभी पैसा भी चोरी करता था, फिर भी सब कुछ जान बूझकर परमेश्वर पैसा का थैली उनका हाथ में दे दिया। हालेलुया। देखिए अभी शिष्य लोग दुख में भर गया है, क्योंकि यीशु मसीह जाने वाला है। तुरंत यीशु 14 अध्याय में बताया, तुम्हारा दिल व्याकुल नहीं होना है। क्यों व्याकुल नहीं होना? आप लोगों के अंदर विश्वास लाइए, विश्वास लाएगा तो व्याकुल गायब। कम से कम 4-5 बातों के ऊपर पक्का विश्वास करना। नंबर 1, मेरे ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। 14:1 में परमेश्वर ने क्या बताया? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास कर और मुझ पर भी विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास कर। परमेश्वर और यीशु अलग नहीं है, एक ही है। यीशु मसीह बताया, सबसे पहले तुम्हारा व्याकुल गायब होने के लिए, दुख खत्म होने के लिए, ये शक खत्म होने के लिए एक काम करना, यीशु मसीह का विश्वास दिल में लाना है। हालेलुया। यीशु मसीह में आपका विश्वास है, आप पक्का करना है। यीशु रास्ता में छोड़ के भागने वाला गुरु नहीं है। हालेलुया। अगर आपको बुलाया तो, यीशु मसीह आपको चुना है तो रास्ता में कभी अनाथ में नहीं छोड़ेगा। इस धरती में आखिरी समय तक परमेश्वर आपको कैरी करेंगे, संभालेंगे, चलाएंगे, उसके बाद भी यीशु अपने पास आपको रखेंगे। आमीन। इसलिए यीशु मसीह बताया, आपका मन में चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, मेरा ऊपर विश्वास करो। तुमको बुलाया हुआ मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। हालेलुया। तुमको चुना हुआ, तुम्हारा परिवार को विश्वास में लाया हुआ परमेश्वर कभी आपका जिंदगी को लज्जित होने के लिए अवसर नहीं देगा। कभी भी आपको बीच में छोड़कर, अनाथ में छोड़कर, आपको दुख में, परेशानी में छोड़कर दूर नहीं होगा। आखिरी समय तक आपका संग रहेंगे। हालेलुया। चलिए नंबर 1, यीशु मसीह बताया, आप मेरा बातों पर विश्वास कीजिए, मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। बहुत बार हमारे अंदर व्याकुल होने का सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ा कारण यही है। क्या है? यीशु मसीह में हमारा विश्वास कम है। हालेलुया। अगर एक बच्चा चलने का समय कुत्ता काटने के लिए भौ भौ करके आ गया, सोच लो, लेकिन उनका पापा साथ है, पापा तुरंत बेटी को अपना हाथ में उड़ाया, संभाला। उसके बाद कितना भी ये कुत्ता काटने के लिए, परेशान करने के लिए कोशिश करो, वो बेटा पगले जैसा नहीं डरेगा, ये बेटी पगले जैसा नहीं डरेगा। क्यों? पापा का हाथ में वो सुरक्षित है। हालेलुया। उनका डर गायब हो जाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आपका जीवन में चारों तरफ से कुछ विषय आके आपको काटने के लिए, खत्म करने के लिए, एकदम पब्लिक शेम में डालने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए, आपको खत्म करने के लिए कोशिश करे, फिर भी आप नहीं डरना। मेरा पापा का गोदी में, मेरा पापा का हाथ में मैं सुरक्षित हूं। हालेलुया। सरे बीमारी आए, कानून बदल जाए, लोग हमारा खिलाफ हो जाए, परेशानी आए, रोग आए, दुख आए, नुकसान आए, हमारे साथ काम किया हुआ, हम प्रेम किया हुआ लोग हमें दुख दे दे, धोखा दे दे, लेकिन आप विश्वास करना, मेरा विश्वास इन पर नहीं है, मेरा यीशु मसीह का नाम पे है, यीशु मसीह का व्यक्तित्व में है। वो अच्छा विश्वास योग्य परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए डर को दूर कीजिए, विश्वास है तो डर खत्म। नंबर 1, यीशु में विश्वास करना। वी हैव टू बिलीव
in the person of Jesus Christ. Amen. नंबर 2, यीशु मसीह वहां बताया, देखिए मेरा प्रॉमिस में विश्वास करना। क्या है? पहले यीशु मसीह पर्सन के ऊपर में 4 शब्द बताएंगे, पर्सन, प्रॉमिस, प्लेस और प्लान। ये चारों यीशु के ऊपर आप विश्वास कीजिए। यीशु मसीह प्रभु में विश्वास कीजिए। नंबर 2, यीशु मसीह का वायदा पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह क्या वायदा किया? मैं थोड़ा समय के लिए जा रहा हूं, वापस आएंगे। हालेलुया। आपको ऐसे अनाथ में इस धरती पर नहीं छोड़ेगा। इस परेशानी में, दुख में आपको छोड़ के मैं हमेशा के लिए गायब नहीं जाएगा। मैं क्या करेंगे? जाने के बाद तुरंत वापस आएंगे। हालेलुया। इसलिए आपका दिल व्याकुल नहीं होना। अभी थोड़ा समय के लिए हम आत्मिक आंखों से यीशु को देखते हैं, लेकिन थोड़ा दिन के बाद यीशु असली में उत्तर आकर हम सबको ले जाने वाला है। हालेलुया। हम यीशु मसीह को आंखों से देखने वाला है। यीशु वापस आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह का वायदा पर विश्वास करना, वायदा पर विश्वास करना। परमेश्वर की ओर देखा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होगा। आमीन। अगर आपका परिवार को, बच्चों को आशीष करेगा करके प्रभु का वायदा है तो विश्वास करो ऐसे ही होने वाला है। आमीन। आपका नौकरी को, आपका जिंदगी को, आपका सेवकाई को, हमारा कलीसिया को, हमारा भविष्य को, हमारा शरीर को, हमारा तंगा को, हमारा कंपनी को, हमारा बिजनेस को, हर चीजों को प्रभु आदर करने के लिए आपसे कहीं ना कहीं प्रभु बात किया है तो वो बात पूरा होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी झूठ बोलने वाला झूठा मनुष्य नहीं है। झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं होते, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वायदा पर विश्वास करो। क्या वायदा है? यीशु मसीह बताया, व्याकुल नहीं होना, मैं वापस आएंगे। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? यीशु जल्दी आने वाला है। बाइबल का सबसे आखिरी पुस्तक में भी ये बताते हैं जल्दी आने वाला है। इसलिए कलीसिया कहिए, यीशु हम रेडी है। हालेलुया। कितने लोग आज बोल सकते हैं मैं रेडी हूं, आइए लेके जाइए। हालेलुया। यहाँ न्यूक्लियर वार शुरू होने से पहले हम सबको इकट्ठा लेके जाइए। हालेलुया। हम अलग अलग कदम होने से अच्छा इकट्ठा जाना। हालेलुया। यीशु मसीह बताए, मैं थोड़ा समय के लिए गायब हो जाएंगे, लेकिन एक रीयूनियन होने वाला है। हालेलुया। जब वापस आएगा, आप ही जैसे आप देखते हैं वैसे दोबारा तुम लोग मुझे देखने के लिए जा रहा है। ऐसे एक मसीह विश्वास का विश्वास यही है। अभी हमारा बीच में से जितना भी लोग गायब हो गया है, गायब होते हैं, एक दिन एक रीयूनियन में दोबारा हम उनसे मिलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो वायदा पर विश्वास कर। अगर जितना भी आपका मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बेटा हो, बहन हो, नहीं हो तो आने वाला समय में हमारा बीच में से नहीं है तो कोई भी गायब हो जाए, एक आशा है। वो आशा, वो वायदा यही है, हम यीशु मसीह के साथ उनसे मिलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सिर्फ शिष्य लोगों से बताए, देखो मैं थोड़ा समय के लिए गायब हो जाएंगे, लेकिन हमारा रीयूनियन जल्दी होने वाला है। आप लोग मुझसे देखने के लिए जा रहा है। आमीन। मैं दोबारा आएंगे। आमीन। तीसरा विश्वास यही है, एक प्लेस, एक जगह का बारे में विश्वास करना। यीशु ने बताया, मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। आप लोगों को अनाथ छोड़ के नहीं जा रहा हूं, आप लोगों के लिए जा रहा हूं। आप लोगों के लिए आया, अभी आप लोगों के लिए जा रहा हूं। वहां जाके मेरा सीट ऑलरेडी रेडी है। हमें कहां पर है? पिता का दाहिने सबसे इंपॉर्टेंट जगह में। मैं पिता का घर में, पिता का घर में स्वर्ग में अलग अलग रूम कमरा इधर उधर है, लेकिन आप लोगों को मैं हम इधर उधर रखना नहीं चाहता हूँ, मेरे साथ। हालेलुया। जहाँ मैं बैठते हैं, जहाँ मेरा प्लेस है, जगह है, स्थान है, वहाँ पर आप लोगों को भी मैं रखना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए पहले यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। नंबर 2, उनका वायदा में विश्वास कीजिए। नंबर 3, वो हमारे लिए तैयार करने वाला जगह में विश्वास कीजिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बताया व्याकुल नहीं होना। यीशु मसीह हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहे हैं। कौन देखना चाहते हैं? कौन वहां जाना चाहते हैं? कौन बैठना चाहते हैं वहां पर? यस, मैं चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मोती से बनाया हुआ, सोना से बनाया हुआ, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ इतना खूबसूरत जगह में एकदम अधिकार के साथ चिरंजीवी बनकर अनंत काल बिना मृत्यु उनका साथ रहने वाला, आमने सामने परमेश्वर से बात करने वाला। अभी बहुत सारे डाउट बाइबल पढ़ने का समय अनेक लोगों का दिमाग में घूमते हैं। पूरा दुनिया में शुरू से लेकर बाइबल पढ़ा हुआ सारे वैज्ञानिक लोगों का दिमाग में अभी भी अभिप्राय चलते रहते हैं। लेकिन उस दिन आमने सामने हम पूछेंगे परमेश्वर, वो वचन में मैं उस दिन पढ़ा, पास्टर भी इसका बारे में क्लियर आंसर नहीं दिया, आप दे दीजिए। हालेलुया। ऐसे पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आमने सामने हम देखेंगे। हालेलुया। डाउट ऐसे ही गायब हो जाएगा। आमीन। इसलिए एक जगह प्रभु हमारे लिए तैयार करते हैं। हालेलुया। वो जगह के बारे में विश्वास कीजिए। नंबर 4, एक बहुत बड़ा प्लान में बना कर रखा है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा हालेलुया योजना आप लोगों का बारे में बना कर रखा है। आपका भविष्य का बारे में, आगे आपके लिए जितना भी रिवार्ड देना है, मुकुट देना है, तोहफा देना है, क्या क्या अधिकार आपको देना है। हालेलुया। ये सारे में बहुत बड़ा योजना आगे के लिए बना कर रखा है। उस पर भी आप विश्वास करो। हालेलुया। भाई और बहनों, हम 1000 साल इस धरती पर राज करने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग निगम पार्षद बनना चाहते हैं? 5 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए। कितने लोग विधायक बनना चाहते हैं? कितने लोग मंत्री बनना चाहते हैं? 1000 साल का यीशु मसीह का राजनीति में अगर शादरा क्षेत्र का विधायक कोई बनना चाहते तो सबसे ज़्यादा शादरा क्षेत्र से लोगों को यीशु में लाइए। हालेलुया। ऐसे तो पक्का शादरा का विधायक आप होगा। हमें बाकी जो लोग कम लेते हैं, ऐसे तो आप पूछेंगे पास्टर जी केवल एक ही व्यक्ति को दे देंगे शादरा? नहीं, इसका नीचे भी पोस्ट है। जो लोग कम लोगों को लेके आते हैं उनको अलग अलग पोस्ट दे देंगे, निगम पार्षद बनाएंगे, काउंसिल मेंबर बनाएंगे, अलग अलग रीति में आप रहेंगे। अगर कितना भी कोशिश करो, कोई भी अधिकार में रहो, अगर आएगा तो रहे तो भी 100 साल तक पदवी में रहेंगे। उसका उम्र आगे बढ़ा सकते हैं क्या? लेकिन हम रहेंगे 1000 साल। हालेलुया। आमीन। यरूशलेम राजधानी में बैठकर यीशु मसीह के साथ अगर स्वर्ग में जाना है तो तुरंत हम जाएंगे। वीसा का ज़रूरत नहीं, टिकट का ज़रूरत नहीं, पानी बिस्लेरी बोतल का ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे हम स्वर्गदूत अभी हम बनाया है। यीशु मसीह मरने के बाद, जी उड़ने के बाद, है ना, शिष्य लोग अपना कमरा एकदम बंद करके, डोर बंद करके बैठ रहा था। यीशु मसीह तुरंत वहाँ प्रत्यक्ष हो गया। वैसे हम भी आज इंडिया में है तो तुरंत अमेरिका में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हालेलुया। उस प्रकार का एक शरीर के साथ, एक आत्मिक शरीर के साथ हम रहने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आमीन। ऐसे ही होगा, लेकिन हमारा कपड़ा बदल जाएगा। आमीन। हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारा स्वभाव में बदलावट आएगा। आमीन। हमारा जो इमोशंस बदल जाएगा। केवल परमेश्वर का प्रेम, अभी हम देखने से मम्मी से प्रेम, पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम, बच्चों से प्रेम, पैसा से प्रेम, वो सारे प्रेम खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मसीह प्रेम से भरा हुआ दोस्त जैसा हम रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे एक अनुभव में हम जल्दी पहुंचने वाला है। ऐसे बहुत बड़ा योजना में बिल्कुल ग्लिम्स बताता हूं। बहुत
हाँ, कम चीज बताता हूं, बहुत बड़ा योजना हमारे लिए परमेश्वर बना कर रखा है। वो प्लान पर विश्वास कीजिए, ऐसे तो हमारा व्याकुल, हमारा दुख एक पल में खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए रोमियो का पत्र 8:18 में पढ़ रहे नहीं, आगे आने वाला भविष्य को देखे तो आजकल का कष्ट कुछ भी नहीं। फिर भी पढ़िए वो वचन 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ हाँ कि इस समय के दुख हाँ और क्लेश हाँ उस महिमा के सामने हाँ जो हम पर प्रकट होने वाली है हाँ, कुछ भी नहीं है। आमीन। प्रकट होने वाला महिमा का सामने आजकल का कष्ट कुछ भी नहीं है। बताओ, आजकल का कैंसर कुछ भी नहीं है, ट्यूमर कुछ भी नहीं है, पैसा का दिक्कत कुछ भी नहीं है, घर के अंदर का लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं है। आने वाला महिमा का सामने आजकल का कष्ट, कष्टकाल, दुख, परेशानी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे एक खूबसूरत अनुभव के लिए प्लान बनाकर, योजना बनाकर परमेश्वर चुनकर आपको यहां पर रखा हुआ है। हालेलुया। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आपको लेके परमेश्वर का योजना काफी लंबा है, बड़ा है, चौड़ा है। आमीन। हालेलुया। आज एकदम आत्मिक मसल के साथ यहां से जाना है। हालेलुया। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा नेता हूं, अधिकारी हूं। मेरा बारे में मेरा पिता बनाया हुआ योजना इस दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट को नहीं बना सकते हैं। उतना बड़ा योजना का एक मेंबर हूं मैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई भी कष्ट, दुख, समस्या, परेशानी आए, यीशु मसीह को नहीं छोड़ना। अगर यीशु मसीह को छोड़े तो सब गया। हालेलुया। आखिरी में कहाँ जाएंगे? शायद BMW होगा, लेकिन चल के आग का झील में गिरेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के साथ BMW में चल के स्वर्ग में पहुंचेंगे। हालेलुया। अगर BMW नहीं है, बेंस गाड़ी नहीं है, किराए का एक कमरा का रूम है, कोई बात नहीं, नहीं है तो कमरा भी नहीं है, लासर जैसा दुख में, परेशानी में रहकर परमेश्वर को आराधना महिमा करो। एक दिन स्वर्गदूत आपको लेके जाएंगे अब्राहम का गोदी में। हालेलुया। पिता का घर में, यीशु मसीह के पास। आमीन। ये विश्वास में भरा हुआ एक जिंदगी है, असली मसीह जिंदगी। आमीन। ये विश्वास में, दर्शन में, आशा में अगर आप मजबूत हो सकते तो आपको बोल सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मुझसे कोई कमी कभी नहीं होगा। आमीन। हमें मृत्यु का अनुभव में, अंधकार से भरा हुआ चराई में भी मैं चलो, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। आमीन। मेरा पीछे आशीष चलते रहेंगे, लेकिन इससे बढ़कर मैं परमेश्वर का आलय में सदा वास करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।